सभी को राम राम। अपन पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अपन कार्य द्रव्य पे थे, ठीक है। ये कार्य द्रव्य पे थे अपन। मतलब कार्य तो मतलब चेतन और अचेतन होता है। चेतन मतलब बहिश्चेतन होता है, मतलब जांगम। और अंतश्चेतन होता है, मतलब भोद्भित। ठीक है। मतलब बहिश्चेतन क्या होता है? जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। और अंतश्चेतन वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, वानस्पत्य, औषधि। और बात करेंगे अचेतन की, उसमें प्राकृत और कृत्रिम आएगा, ठीक है। यहाँ क्या है? संद्रिय शरीर को चेतना माना गया है। सनिंद्रिय शरीर को चेतना माना गया है, चेतन माना गया, मतलब आत्मा माना गया है। और आत्मा के संयोग से अचेतन शरीर भी चेतन माना जाता है। अब बात करेंगे गुण द्रव्य की, ठीक है। कभी पूछेगा कि कोई गुण द्रव्य बताओ, तो अपने को श्लोक ये लिखना है। ये श्लोक सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्न आत्मा गुणः प्रोक्ता। मतलब क्या है? अर्थ मतलब क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ गुरु मंद आदि 20 बुद्धि जिसके अंत में प्रयत्न है। ऐसे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और पराधि 10 इन्हें गुण कहते हैं। इस प्रकार 41 गुण होते हैं। 41 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें द्रव होते हैं 9 होते हैं और गुण होते हैं 41। गुण वर्गीकरण मतलब क्या है? जैसे कि सार्था इंद्रिय गुण होती है, संख्या उसकी 5 होती है। गुरुवार्धी मतलब शरीर द्रव्य गुण संख्या 20 होती है। अध्यात्म मतलब आत्मा गुण संख्या 6 होती है। और पराधि मतलब सामान्य गुण मतलब संख्या 10 होती है। ये टोटल मिला के 41 गुण होते हैं। मतलब गुण जैसे कि 24 गुण होते हैं। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रव्यत्व, सस्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द। ये 24 गुण होते हैं। और सर्वाधिक गुण गुरुवादी गुण कौन से होते हैं? सांसिधिक मतलब स्वभाव सिद्ध होते हैं। और नैमित्तिक होते हैं, मतलब कारण जन्म होते हैं, कारण जन्य होता है, ठीक है। और बात करेंगे अपन कर्म का लक्षण। कर्म का लक्षण, कर्म का लक्षण मतलब कि प्रयत्न आदि संस्कार गुरुत्वादि जन्म क्रिया के द्वारा की गई है। जो कर्म का लक्षण पूछेगा, मतलब श्लोक बताना है अपने को। मतलब प्रयत्न आदि कर्म चेष्टित मुच्यते, मतलब कि प्रयत्न मतलब आदि संस्कार गुरुत्वादि जन्म क्रिया के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। कर्म के भेद क्या होते हैं? मतलब जैसे ये हो गया उत्प्रेक्षण, अवक्षेपण, अंकुचन, प्रसारण और गमन। और आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान क्या है? वमन, विवेचन, निवस्ति, अनुवासवस्ति, नस्य, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र में 3 कर्म होते हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ठीक है। ये सभी ये सभी होते हैं उपनिषिद्ध, मतलब लक्षण के द्वारा कर्म सिद्ध होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। दो वस्तुओं के मध्य के संबंध को ही समवाय संबंध कहा जाता है। समवायो मतलब कोई पूछेगा कि समवाय का लक्षण बताओ, तो आप लोगों को ये श्लोक बता देना है, और क्या। पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव अलग न होना, मतलब अलग न होना ही समवाय माना जाता है। यह नित्य अविनाशी है, क्योंकि जहाँ दुख द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण आवश्यक होता रहता है। कभी द्रव्यों में गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही रहता है। बात करेंगे अपन द्रव्य का लक्षण, ठीक है। ये द्रव्य का लक्षण बात करेंगे। मतलब इसका श्लोक है यत्रा सीता कर्म गुणः कारणम समवायियत यत्र तत्र द्रव्यम। मतलब द्रव्य का लक्षण क्या है? जिसमें कि कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, या फिर और जो कर्म और गुण का समावीकरण है उसे है द्रव्य कहते हैं। अपने में समवाय संबंध से रहने वाले कार्य आरंभक हो उसे ही समवायीकरण कहा जाता है। जगत के द्रव्य 9 होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा। ये सब इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब समवायी तू निशेष्ट कारणम गुणः, मतलब गुण का लक्षण है ये। जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में एक कारण हो उसे ही गुण कहते हैं। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं: समवायी, असमवायी और निर्मित। समवायी और अनिर्मित दोनों से ही भिन्न होते हैं। मतलब समवायी और असमवायी होते हैं, वो निर्मित जो होता है वो दोनों से ही भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। मतलब द्रव्य गुण कर्म का आश्रय होता है, पर गुण स्व समान गुण और कर्म का आश्रय नहीं होता है।
इसीलिए द्रव्य से गुण पृथक हो कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।